Okay, student. So, chapter's name is what? Mathematic Logic. जिसको हम शॉर्ट में ML भी कह सकते हैं, मैथमेटिक लॉजिक. वैसे ML का मतलब मशीन लर्निंग भी होता है, बट हियर इट इज़ मैथमेटिक लॉजिक. सो व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉजिक सबके पास होता है और हम लोग रेगुलर लाइफ में कहते रहते हैं कि भाई आपका लॉजिक अच्छा है. कोडिंग करते हुए भी कहते हैं लॉजिक अच्छा है आपका, इसमें लॉजिक क्या है, राइट? सो द बेसिक मीनिंग ऑफ लॉजिक क्या है जो सबके पास होता है कि कुछ हमें वो कुछ लॉजिकल इन्फरेंस मतलब मुझे क्या इस कोई स्थिति दिया हो उस सिचुएशन में मुझे क्या कंक्लूजन निकालना है, यानी तारण क्या निकालना है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ हम लॉजिक का यूज करते हैं, राइट? और बच्चों अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करें, जैसे टेस्ला वालों ने बनाया है, राइट, जो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, विदाउट ड्राइवरलेस ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके भी कुछ लॉजिक्स तो हो गए, हाँ, तब जाके वो क्या कर रहा है, ड्राइव कर पा रहा है. तो ये सारे चीज़ों को मशीन लर्निंग एआई में भी इसका बहुत यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिक का, क्योंकि लॉजिक होगा तभी तो कुछ काम होगा, राइट? तो स्टूडेंट्स, लॉजिक का मतलब होता है कि हमारे कुछ सिचुएशन आए, क्या है, कुछ सिचुएशन आए तो हम जो एक सिचुएशन आपको दिया गया, राइट, कि आपके पास 5,000 है, आपको 6 दोस्त मांग रहे, राइट? आपके पास 5,000 है और आपको कितने दोस्त मांग रहे 6 दोस्त मांग रहे. 5,000 आपको 6 दोस्त मांग रहे, सबको 5,000 की जरूरत है. तो बच्चों आप किसी एक को सोच रहे हो देने के लिए, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स, राइट? किसी एक को आप सोच रहे हो देने के लिए, तो आप किसको दोगे, उसके पीछे आप कुछ सोच के दोगे ना. तो जो भी आपने बीच में प्रोसेस किया, तो आपने कुछ लॉजिकली क्या किया, थिंकिंग किया, राइट? तो ये लॉजिक होता है बहुत ही सिंपल वे में, राइट? और थोड़ा हम अगर मैथमेटिकली जो हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं उस पर हम फोकस करके कहें तो मैथमेटिकल लॉजिक का मतलब बच्चों कुछ क्या होगा, स्टेटमेंट दिया होगा. क्या दिया होगा, स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट हमने सेंटेंस के बारे में हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था. किस ग्रामर में? इंग्लिश ग्रामर में. अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करके आता था, आपको अगर याद हो. देखिए, जिसको उसमें से बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव सेंटेंस होता था, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, फिर बच्चों नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, इम्पेरेटिव. जो इम्पेरेटिव का मतलब होता है प्लीज ओपन द डोर. क्या है? प्लीज ओपन द डोर. ओपन द डोर, इसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव, राइट? ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता था. एक स्टेटमेंट ऐसा होता था कि भाई मैं कम इन सर. हाँ, क्या होगा, मैं आई कम इन सर. ये किस में आएगा बेटा? क्वेश्चन मार्क ना लास्ट में, किस में आएगा? एक्सक्लेमेशन, नॉट एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क वाला, राइट? क्वेश्चन मार्क मतलब ये इंट्रोगेटिव. क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव. बस एक्सक्लेमेशन मतलब चौंक जाने को. हाँ, कुछ आप चौंके, अलास करके वर्ड यूज होता है ना, अलास बहुत दुख की बात है, राइट? वाओ, इट्स सो वंडरफुल. तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन. तो ये बहुत टाइप के आते थे, बट इन लॉजिक वी आर नॉट डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. हम इन स्टेटमेंट्स के साथ डीलिंग नहीं करते. वी आर डीलिंग विद द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. याद रहे, लॉजिक में हम कौन से स्टेटमेंट के साथ डील करते हैं? वी आर डीलिंग विद द डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या? जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, राइट, जिसका बच्चों जिसका आंसर या तो ट्रू या फॉल्स में आएगा, ऐसे स्टेटमेंट के साथ हम डील कर रहे हैं. ऐसा नहीं ओपन द डोर के साथ हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे. जैसे कि बच्चों मैं कहूँगा कि 15 अगस्त इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे. मैं डिक्लेयर किया, उसका आंसर क्या हो सकता है? इधर ट्रू या तो फॉल्स. इसके लिए आप क्या वैल्यू दोगे? ट्रूथ वैल्यू क्या दोगे? ट्रू. लेकिन मैं कहूँगा 17 अगस्त इज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, इसका आंसर क्या आएगा? ये गलत स्टेटमेंट है. दिस इज ए स्टेटमेंट बट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. समझ में आया? ये क्या है? एक स्टेटमेंट है. इसको हम स्टेटमेंट कह पाएंगे, ठीक है? स्टेटमेंट बच्चों ये हम किसके अंडर में पढ़ रहे हैं? मैथमेटिकल लॉजिक के अंडर में. स्टेटमेंट का मतलब ओनली हुई स्टेटमेंट? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ओनली. डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसका वैल्यू क्या हो सकता है? इधर ट्रू या फॉल्स होगा. लेकिन मैं कहूँगा क्या, आई एम ए गुड बॉय, नहीं, ये हो सकता है ट्रू या फॉल्स, राइट? जैसे कि मैंने क्या, मैं आई कम इन सर, इसको आप ट्रूथ या फॉल्स दे सकते हो? नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज नॉट ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. समझ में आ गया? और बच्चों क्या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो सकते हैं? मैं कहूँगा कि गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. ये दिस इज ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बट दिस इज फॉल्स. उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स. तो समझ में आया? यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या कि ऐसा एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच हैव, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच हैव ट्रूथ वैल्यूज, either ट्रू और फॉल्स. इसका क्या होगा? ट्रूथ वैल्यूज होंगे. ओके,
तो इसमें हम डील करें तो पहला तो आपको पता चलेगा कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ट्रूथ वैल्यूज ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। उसको ट्रूथ वैल्यूज कहा जाता है, फॉल्स भी हो सकता है, ट्रूथ वैल्यूज में फॉल्स भी आ सकता है, राइट। समझ में आ गया बच्चों, ये दो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीपल चीजों को हम उन एक एक स्टेट, देखो जैसे कि है ना, यहाँ पे मैंने लिखा पी, उनको दर्शाया जाता है बच्चों किससे, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऐसे स्मॉल पी स्मॉल क्यू ऐसे से दर्शाया जाता है, राइट। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कि 15 अगस्त इज इंडियाज, बच्चों खाली मैं इंडिपेंडेंस डे लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त सबका थोड़ी है ना, 15 अगस्त इज द इंडिपेंडेंस डे, ये फिर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि 15 अगस्त सभी कंट्री के लिए क्या नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंस डे नहीं होता, राइट। 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे, तो ये हो गया बेटा, ये क्या कहलाएगा, दिस इज स्टेटमेंट, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है। इंडिपेंडेंस डे, सॉरी ये ऑफ इंडिया ऐसा लिखा है, ऑफ इंडिया, तो क्या होगा, दिस इज ए ट्रू, राइट। और यहाँ पे बच्चों मैंने और एक स्टेटमेंट लिखा कि गांधीनगर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो क्या होगा, ये फॉल्स, बराबर बच्चों। अब ये देखो, मैं ये एक स्टेटमेंट है, पहली बात स्टेटमेंट है कि नहीं, तो स्टेटमेंट होगा तब हम उसके ट्रूथ वैल्यू फॉल्स वैल्यू चेक करेंगे। पहले हमें चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट है या नहीं। स्टेटमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये डिक्लेरेटिव होना पड़ेगा, मतलब जिसका आंसर क्या आता हो, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हाँ, ये एक स्टेटमेंट भी है और उसके ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी है और एक ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। बच्चों पूरे स्टेटमेंट को शॉर्ट में हम किससे दर्शा सकते हैं, छोटे पी और छोटे क्यू, राइट। अब बच्चों देखो, मैं ऐसा लिखूंगा कि पी बच्चों एंड क्यू, पी एंड क्यू, तो ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों स्टेटमेंट को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। बच्चों पता है ना, हम दो स्टेटमेंट को हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ज्वाइंट करते थे एंड से, है ना, और से, आई लाइक मैंगो और आई लाइक और बनाना, तो आपने क्या किया, एंड और से हमने जोड़ा ना स्टेटमेंट्स को, तो यहाँ पे भी हम पी एंड क्यू को ऐसे जोड़ सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को बच्चों, ये एक स्टेटमेंट है, हाँ, लेकिन आपने जब दोनों को कंबाइन कर दिया तब हम उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट बेटा, कंपाउंड क्यों बोला गया आप बच्चों, साइंस में भी हम कंपाउंड एलिमेंट पर, कंपाउंड मतलब जब एक से ज्यादा को जोड़ते हो, तीन भी हो सकते हैं, आर भी करके और भी यहाँ पे होगा कुछ, राइट। तो पी एंड क्यू को कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाएगा, पूरे को कंबाइन करके। और खाली पी और खाली क्यू को क्या कहा जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट। क्या कहा जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट, राइट। सिंपल स्टेटमेंट पी एंड क्यू क्या है, सिंपल स्टेटमेंट मतलब उसके अंदर के कंपोनेंट है ना, बड़े कंपाउंड के उसके अंदर के क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट है। तो पी एंड क्यू विल बी नोन एज द सिंपल स्टेटमेंट एंड कंबाइनली पी एंड क्यू विल नोन एज द कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों, ये सब उसके नोटेशन से, ये सब क्या है उसके नोटेशन, राइट बच्चों। और एक आपके बुक में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, जिसको हम लॉजिक को स्टडी के लिए समझ सकते हैं। लिखा गया है बुक में कि पर्टिकुलर बकुल करके एक पर्सन है, बकुल विल गो टू either टू वॉच ए मूवी और टू विजिट ए फ्रेंड, राइट। बकुल कहाँ जाएगा, वेदर ही विल गो टू वॉच ए मूवी और टू मीट ए फ्रेंड, ठीक है, ऐसा लिखा है। फिर आगे लिखा है बट बकुल, इसका मतलब या तो वॉच करेगा मूवी या तो फ्रेंड को क्या होगा, मिलने जाएगा। बट बकुल डोंट लाइक हिज फ्रेंड, लेकिन बकुल किसको पसंद नहीं करता, उसके फ्रेंड को पसंद नहीं करता। सो ही विल नॉट गोइंग टू मीट द फ्रेंड, हेंस कहाँ जाएगा, क्योंकि उसने पहले से क्या कहा था, इधर आई विल गो टू वॉच ए मूवी और टू मीट ए फ्रेंड। फिर उसने बोला बट आई डोंट लाइक और आई डोंट लाइक दैट फ्रेंड, सो आई वॉन्ट मीट दैट फ्रेंड। सो हेंस, इसके वजह से क्या हुआ, क्योंकि पहले से बोला था ना मैं दोनों में से कहीं एक काम करूंगा, लेकिन उसको पसंद नहीं करता, इसलिए उसको मिलेगा नहीं, तो अब क्या करेगा, मूवी करेगा। देखो बच्चों, तारण क्या आया, मूवी देखना है, बहुत सारा चीज। तो ये है बच्चा लॉजिक, दिस इज लॉजिक। समझ में आया, लॉजिक का मतलब क्या, आप जो अपने माइंड से इन्फ्रेंस करके फाइनल आंसर पर जा रहे हो कि मुझे ये करना है। हम भी दिमाग लगाते हैं नहीं, मैंने जैसे बोला 5 दोस्त है, तो आपने कुछ लॉजिक लगाया होगा, नहीं मेरा इसके साथ नहीं बनता, इसके साथ नहीं बनता, इसके भी साथ भी नहीं बनता, तो मैं इसको दूंगा। या कभी उसने मुझे ऐसा कहा था, ऐसा बोला था, नहीं अब, या तो मुझे सामने वाले ने ज़्यादा हेल्प किया था कभी, तो मैं उसको पैसे दूंगा। तो आपने बेटा क्या लगाया, माइंड में से कुछ इन्फ्रेंस करके, लॉजिक करके वो सिलेक्ट किया। तो दिस इज नथिंग बट लॉजिक। और लॉजिक में हम कैसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, जिसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा, कोई दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे नहीं। अंडरस्टूड।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बेसिक आइडिया आ गया? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डायरेक्ट जाते हैं इंपोर्टेंट चीज पे। लॉजिक डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग। बच्चों इसको क्या कहा? रीजनिंग कहा। रीजन का मतलब कारण, तारण। आप माइंड में सोच रहे हो, हाँ बच्चों, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे ना, तभी एक रीजनिंग करके एक अलग सेक्शन होगा जिसमें बहुत सारे इंग्लिश स्टेटमेंट लिखे होंगे। आपको बोलेगा इसका तारण क्या आ रहा है, ऐसा ऐसा हुआ तो इसका तारण क्या है। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये तीन मैं ऐसा बताऊंगा। ये बच्चों जो लिखा है, बकुल ने, हाँ, एदर आई साल गो टू सी माई फ्रेंड बकुल। अच्छा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसका एक फ्रेंड का नाम क्या है? बकुल है। एदर आई साल गो टू सी माई फ्रेंड बकुल और साल गो टू सी ए मूवी। ठीक है, या तो मैं बकुल से मिलने चाहूंगा या तो मूवी देखने, बट आई डू नॉट लाइक सी बकुल, मुझे बकुल को देखना पसंद नहीं है। सो आई शैल नॉट गो टू सी बकुल, इसीलिए मैं कहा नहीं जाऊंगा, बकुल को देखने नहीं जाऊंगा। तो हेंस कंक्लूजन क्या आया? तारण, इन्फरेंस क्या आया? रीजनिंग क्या आया? तारण, रीजनिंग बोलो, इन्फरेंस बोलो, कंक्लूजन बोलो, सब एक है। तारण क्या है बेटा? आई शैल गो टू सी ए मूवी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? लॉजिक का मतलब क्या? मेथड्स ऑफ रीजनिंग। आप फाइनल कंक्लूजन में क्या पहुंचोगे, वो आपको कौन हेल्प करता है बेटा? लॉजिक हेल्प करता है, राइट। रोबोट को बच्चों, रोबोट हो या टेस्ला की कार हो, उसके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए, मुझे ये पाथ सिलेक्ट करना है या ये पाथ सिलेक्ट करना है, ये पाथ सिलेक्ट करना है, स्लो करना है, स्पीड। तो उसके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है ना ये भी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे इनपुट भी है कि ये भी है। जैसे कि यहाँ पे 2 इनपुट था कि मुझे उससे मिलने जाना है या कि मुझे उससे मूवी देखने जाना है। तो उसने क्या किया? दोनों कंफ्यूजन को एक लॉजिक लगा के क्या सॉल्व किया। तो यहाँ पे भी कार भी क्या कर रहा है? एक लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर रहा है। इसीलिए एआई, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजों में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स को कंसिडर किया जाता है, राइट। ओके, तो बच्चों ये सब्जेक्ट हम लोग एआई पढ़ते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब ये मैथमेटिकल लॉजिक आता था, राइट। और गेट एग्जामिनेशन में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ये सब्जेक्ट का। किसका? मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, सो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपको पता चला, इट डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग? आप लास्ट में कुछ इनपुट दिया हो, बच्चों जैसे कुछ आप 10th में पढ़ते थे, 11th 12th में मैथ्स करते थे, पक्ष और साध्य कुछ पहले दिया, प्रमेय होता था, थियरम जिसको आपको प्रूफ करना होता था। तो कुछ पक्ष यानी पहले से दिया होगा, उस पर से आप कोई कंक्लूजन में जाते थे यानी साध्य पे जाते थे, राइट। तो बीच में कुछ लॉजिक लगता था, बीच में कुछ, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है तो कुछ दिया होगा इनपुट, आप कुछ लॉजिक लगा के उसको प्रूव करते थे ना, अच्छा ये इसके वजह से ये है। तो वो लॉजिक तुम्हारा यहाँ पे ये है जिससे आप कोई कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो, कोई प्रूफ पे पहुंच पाते हो, राइट। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इट डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग। बच्चों इससे इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट लाइन वाला है, उसका डेफिनेशन, जो आप एग्जाम में ये वाला लाइन और ये वाला कंपलसरी आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लॉजिक प्रोवाइड्स रूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिटरमाइनिंग, रूल्स एंड टेक्निक प्रोवाइड करता है क्या डिटरमाइन करने के लिए? वेदर ए गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट। एक स्टेटमेंट दिया है, वो वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड स्टेटमेंट है, वो बताने के लिए वो लॉजिक हेल्प करता है, क्योंकि लॉजिक के पास क्या होता है? कुछ रूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है? रूल्स एंड टेक्निक्स टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट। स्टेटमेंट है वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड स्टेटमेंट है, वो बताने के लिए बच्चों क्या कर रहा है? ये आपको बता रहा है। जैसे बच्चों मैं फेमस बहुत ही एग्जांपल लेता हूँ कि आप बताना ये वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है। हाँ, अगर बच्चों मैं कहूँगा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट टर्म में बन जाऊंगा तो मैं सभी भारतीयों को 100 करोड़ रुपया दूंगा। अगर मैं नेक्स्ट टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो सभी भारतीयों को मैं कितना करोड़ दूंगा? 100 करोड़ दूंगा। ये मेरा स्टेटमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है बताओ? कितने लोग वैलिड है, कितने लोग इनवैलिड है बताओ? काउंट में करूंगा, दिस इज ए वैलिड स्टेटमेंट और इनवैलिड स्टेटमेंट। कितने लोग को ये वैलिड लग रहा है, कितने लोग इनवैलिड वाले रेज योर हैंड। इनवैलिड है तो सारे क्राउड में देवी तेरा ऐसा हाथ को मैं समझ नहीं पाया, ये कैसा है? क्या है इनवैलिड? नहीं, देवी बोलेगा नहीं, मैं तो क्राउड से अलग हूँ, बाकी सारे का क्या है? इनवैलिड है। बच्चों देवी हर बार यही लॉजिक लगाता है कि सारे क्राउड से अलग जाना है, कुछ अलग करना है, तो सही हो जाता है कभी कभी। तो इस बार भी क्या है, वो सही हो गया है। दिस इज ए वैलिड स्टेटमेंट। कैसे वैलिड स्टेटमेंट? बच्चा तुमको क्या लगता है ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? हाँ, बन गया तो कैसे बनेगा बच्चों? इसका प्रोबेबिलिटी क्या है मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर मतलब समझते इंडिया का बनना है, सोमालिया का नहीं बनना है। हाँ, अगर बन गया नेक्स्ट, मैं बोला नेक्स्ट टर्म में मैं बन सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बनूंगा नहीं कभी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट टर्म में। नेक्स्ट टर्म मतलब अगले, अभी 2000 कौन सा जा रहा है? 24 गया, अब वोटिंग 29 में। बच्चों तुमको क्या लग रहा है मैं बन पाऊंगा? कभी नहीं बन पाऊंगा।
2029 तक, ऐसा नहीं मैं फ्यूचर में कब बन जाऊँ। लेकिन बच्चों बनने के लिए मुझे कोई आपका लग रहा है मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कुछ है, मेरी कोई पहचान है ऐसा? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बच्चों क्या है, इम्पॉसिबल जैसा है। मैंने क्या बोला, अगर मैं बन जाऊं तो क्या दूंगा मैं सबको, 100 करोड़ दूंगा, लेकिन मैं बनूंगा ही नहीं कभी, तो मैं कैसे 100 करोड़ दूंगा नेक्स्ट टर्म के लिए। मैंने बोला या तो अगर हम इसी चीज को बच्चों दूसरे वे से हम बोले कि इसी चीज को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि उसको डाउट आ रहा है सर आप बन भी सकते हो, थैंक यू वेरी मच कितना विश्वास है क्योंकि उसको 100 करोड़ में इंटरेस्ट है प्राइम मिनिस्टर कोई बने या ना। 100 करोड़ दोगे। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड हम लेते हैं कि इफ यू ब्रिंग द अर्थ एंड पुट ऑन माई सोल्जर देन पोपटलाल की तरह क्या करूंगा, दुनिया हिला देंगे। क्या क्या बोला मैंने, इफ यू ब्रिंग द अर्थ, अगर आप अर्थ को लाके किस में रख दो, मेरे कंधों में रख दो, तो मैं दुनिया हिला दूंगा, पूरे अर्थ को हिला दूंगा। बच्चों ये वैलिड स्टेटमेंट है कि इनवैलिड है? अभी देवी सब नहीं, देवी को पहले बोलने था, क्या है वैलिड है कि इनवैलिड है? ये भी वैलिड है। नहीं असली हाँ बच्चों ये वैलिड स्टेटमेंट है। फिर से आपको लग रहा है इनवैलिड, बट दिस इज ए वैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि कहा गया है कि इफ यू ब्रिंग द अर्थ एंड पुट ऑन माय सोल, अगर आप किसको, अर्थ को लाके मेरे कंधे में रखोगे तब मैं दुनिया हिला दूंगा, तो मैं दुनिया, आप रख पाओगे क्या? रख लो, बाद में हिला, अब उसके बाद की बात है ना। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, इनवैलिड नहीं है। तो बच्चों ऐसे स्टेटमेंट को आप वैलिड बता रहे हो कि इनवैलिड बता रहे हो, ये हम लॉजिक के उससे कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल, देखो ये लग रहा है कौन से फॉर्म में, ये लग रहा है कौन से फॉर्म में, ये टेक्सचुअल फॉर्म में लग रहा है कि रियलिटी लग रहा है टेक्स्ट फॉर्म में, जो कि सही में एक रोबोट या कंप्यूटर को भी ऐसे प्रॉब्लम होती होगी, एआई को, लेकिन वो तारण निकालता है कि वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये लॉजिक से निकलता है। इफ का मतलब इम्प्लीकेशन होता है, आप आगे एक इम्प्लीकेशन भी होगा, राइट? इम्प्लीकेशन इफ देन, इफ बोल ये इफ देन है, इफ यू है ना, इफ यू ब्रिंग, इफ आया पहले, इफ यू ब्रिंग द अर्थ एंड पुट माय सोल्जर देन, इफ देन आया कि नहीं? ये देखो आपके सिलेबस में आपको इफ देन दिखेगा यहाँ पे, जो इम्प्लीकेशन होता है ना उसी को, ये इम्प्लीकेशन है, उसी को क्या कहा जाता है, इफ डॉट डॉट देन। ठीक है, तो बच्चों इफ यू ब्रिंग द अर्थ एंड पुट ऑन माय सोल्जर देन आई विल शुक द वर्ल्ड, दिस इज ए वैलिड स्टेटमेंट, दिस इज ए वैलिड। क्यों वैलिड है बताया गया? क्योंकि आप अगर लाके रखोगे तो मैं क्या करूंगा, हिला। बच्चों यही लॉजिक का यूज करके ये एक MBA चाय वाला या बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि उसने यही अनाउंस कर दिया था चारों ओर कि 2014 की बात है, 19 की बात थी, 14 के लगभग, तो उसने बोला, उसको पता चल गया था कि नरेंद्र मोदी ही जीतने वाले, इतनी पॉपुलैरिटी था, राइट? तो उन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया, अगर क्या बनेंगे, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मेरे तरफ से उस दिन चाय सबको अनलिमिटेड फ्री। तो मुझे पॉपुलैरिटी मिल गई, अरे ये तो देने वाले, लेकिन कोई पी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बने नहीं तो देंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो लेकिन उतना तब तक क्या होगा, पॉपुलैरिटी हो गई ना, सबके और चारों ओर फैला दिए, सब न्यूज मीडिया वाले ये चाय देने वाले, फ्री में देने वाले। तो बच्चों ऐसे मार्केटिंग करने के लिए भी ये लॉजिक का यूज होता है। समझ में आया? तो क्योंकि उनकी स्टेटमेंट क्या नहीं था, वैलिड ही था, इनवैलिड नहीं था, दैट वाज ए वैलिड स्टेटमेंट। क्योंकि अगर बने तो की बात है, तो आप लास्ट में मत जाओ, अगर बने तो देखो, कंडीशन तो देखो। समझ रहे हो? ओके, तो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी, ये सब जानने के बाद इंटरेस्टिंग लगेगा, नहीं ये तो कुछ काम का चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसके साथ आप ये, दिस इज लॉजिक, कोई भी चीज का हमें एप्लीकेशन जब पता चलता है कहाँ पे मैं यूज कर पाऊंगा, उसके बाद हमको उसका इंटरेस्ट आता है, राइट? मैंने जैसे बताया, इसको मशीन लर्निंग, AI, रोबोटिक्स, ये सब में बहुत यूज होता है मैथमेटिकल लॉजिक का, क्योंकि आपको रोबोट, एक मशीन के पास से तारण निकालना है। हम तो खुद सोच लेते हैं, लेकिन मशीन सोचेगा, तो कैसे कोई मैथमेटिक्स में लाना, बस मशीन मीन्स लास्ट में सोचता कैसे, कोई मैथमेटिकल लगाता है ना। हमारा ब्रेन भी एक मैथमेटिकल मॉडल ही है बच्चों, लेकिन उसका फॉर्मूला हमको पता नहीं है। फॉर्मूला पता तो क्या होता है, सब कुछ डिटरमाइंड हो जाता है, ये है तो यही करेगा। मैं बता सकता हूँ व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव, आई कैन नॉट से कि तुम आगे क्या करने वाली हो, राइट? लेकिन अगर तुम्हारा मैथमेटिकल मॉडल मैं क्या कर लूंगा, बना लूंगा कि भाई यही है, तो मैं 100% प्रेडिक्ट कर लूंगा इसके बाद यही होगा। बट मैथमेटिकल मॉडल बच्चों, जो ह्यूमन ब्रेन का इतना कॉम्प्लेक्स है, वो डिपेंड किस पे करता है,
इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट में जैसा जैसा होगा वो उस तरह से क्या करते जाएंगे, बिहेव करते जाएंगे, राइट। तो उसको सिमुलेट करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। लोगों ने ट्राई किया है, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। एआई की भाषा में क्या कहा जाता है, न्यूरल नेटवर्क। जैसे माइंड में, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन में जैसे नेटवर्क बहुत सारा बना होता है बच्चों, हम कोई भी चीज सोचते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं अंदर, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके कारण निकालते हैं। तो वैसा ही एक न्यूरल नेटवर्क बनाया गया, जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क, ऐसा सब यूज किया जाता है एआई में ये सब बनाने के लिए, राइट। हाँ, तो बच्चों देखो ये स्टेटमेंट आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलिड और नॉट वैलिड बताने के लिए किसका यूज होता है, लॉजिक का। मैंने स्टेटमेंट अभी बताया, मैंने अभी आपको 2-3 स्टेटमेंट बताया कि नहीं, अर्थ वाला में, प्राइम मिनिस्टर वाला 2029 में, राइट। तो वो वैलिड और नॉट बताने के लिए किसका यूज होता है, लॉजिक का। क्योंकि लॉजिक आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, रूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं ऑफ आइडेंटिफाइंग कि स्टेटमेंट क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है। बच्चों ट्रू या फॉल्स है, लेकिन नहीं, वैलिड है या इनवैलिड। ट्रू फॉल्स अलग है, ट्रू तो खाली क्या है, उसका एक का आंसर है, बीच वाले का थोड़ा का आंसर आएगा, लेकिन ओवरऑल जो मैंने पूरा बोला वो वैलिड है या इनवैलिड है, उसको पता लगाने के लिए किसका यूज होता है, लॉजिक का यूज होता है। समझ में आ गया बच्चों, ये डेफिनेशन दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि कैसे आपका लॉजिक का यूज होता है। ये एग्जाम्पल भी याद रखना जरूरी है, बकुल एंड मूवी वाला, राइट। दिस इज द स्टार्टिंग। अब हम जब बच्चों जंप करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर, जिसके अंदर आप ये सारे चीज़ें पढ़ने वाले हो। अभी उसके नाम लेके कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हम कंपोनेंट के ऊपर जाते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली देयर। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट, यहाँ पहले एग्जाम्पल देखेंगे तो ये थियरी विल गेट इजीली। बच्चों अभी मैंने बताया, अच्छा ये बताओ, द सन इज ए स्टार, ट्रू है कि फॉल्स है, सन इज ए स्टार, यस। सूर्य एक तारा होता है ना, द सन इज ए स्टार। तो बच्चों ये, अच्छा पहली बात तो ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, बता रहा है, इसका आंसर हम दे सकते हैं ना, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो हाँ है एक स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो ट्रू है, राइट। और बच्चों हम दर्शा किसको कैसे सकते हैं, पी करके से दर्शा सकते हैं, ओके। वैसे ही लिखा है 2 + 2 = 5, ये भी एक स्टेटमेंट है। ये पूछा है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं, हाँ है, स्टेटमेंट तो है ना, क्योंकि डिक्लेरेटिव है, राइट। लेकिन उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा, फॉल्स, राइट। देखो लिखा है द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। बच्चों मे आई कम इन सर, आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑर्डर, वो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो उसको हम ट्रूथ फॉल्स वैल्यू कैसे देंगे, समझ में आया। ओपन द डोर, क्या बोलोगे, वो स्टेटमेंट ही नहीं है। ओपन द डोर एक क्या है, एक ऑर्डर करा जा रहा है ना, उसको ट्रू और फॉल्स लगता नहीं, ओके ओके बच्चों। और इनको हम किससे दर्शाते हैं, PQR से दर्शाते हैं। बच्चों देखो स्टेटमेंट का डेफिनेशन ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, डेफिनेशन स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू। तो बेटा ये स्टेटमेंट है और उसका जो आंसर आता है उसको ट्रूथ वैल्यू कहते हैं, राइट। देखो लिखा है स्टेटमेंट बच्चों कौन सा लिखा है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऐसा नहीं लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, क्या लिखा है, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सेड टू बी ए स्टेटमेंट इफ इट इज पॉसिबल टू से डेफिनेटली दैट इज ट्रू और दैट इज फॉल्स। ऐसा एक स्टेटमेंट जिसको आप डेफिनेटली कह सकते हो कि भाई या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ऐसे को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। और ट्रूथ वैल्यू मतलब बच्चों द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब उसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। और डिनोटेड बाय टी से डिनोट करेंगे जब, अगर वो सही होगा तो, और वो फॉल्स होगा तो किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, राइट। ये उसका डेफिनेशन। बच्चों मैंने आपको अभी बताया था किसके बारे में, सिंपल एंड कंपोजिट के बारे में बताया कि नहीं, कब बताया, यहाँ पे बताया कि भाई सिंपल कंपोजिट क्या होता है, एक एक अलग अलग लिखो तो क्या बोलेंगे, उसको हम सिंपल बोलेंगे, राइट। ये देखो ये दोनों क्या थे, सिंपल थे, लेकिन उन दोनों को जब आप एंड और कुछ ऐसे कंजंक्शन डिसजंक्शन ऐसे से जोड़ दिए, नॉट वगैरह, राइट, तब वो ये स्टेटमेंट क्या बन जाता है, कंपाउंड। बच्चों ऐसा भी हो सकता है पी एंड क्यू एंड आर, तीन भी हो सकता है, तो भी क्या बोला जाएगा, ये कंपाउंड। और PQR जो एक एक अलग अलग है उनको क्या कहा जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट, अंडरस्टूड। सो सिंपल स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ओनली वन स्टेटमेंट, P है ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। कंपोजिट स्टेटमेंट मींस व्हाट, इन्वॉल्विंग मोर देन वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपोजिट स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपोजिट बोलो या कंपाउंड बोलो, मतलब मिल के जब होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट स्टेटमेंट कहेंगे, राइट। हाँ बच्चों सिंपल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, एलिमेंटल स्टेटमेंट भी होता है। एलिमेंट मतलब जैसे कि सेट में कैसे एक एक एलिमेंट बोलते हैं, सदस्य, तो एक एक सदस्य है ना, सिंपल स्टेटमेंट क्या है, मेन कंपाउंड स्टेटमेंट का एक सदस्य है, इसीलिए हम उसको एलिमेंटल स्टेटमेंट भी कहते हैं। बच्चों बड़ा एक जो कंपाउंड स्टेटमेंट को हम ऐसा दर्शा सकते हैं, S = P1 P2, क्योंकि ये बड़ा स्टेटमेंट है, उसके अंदर इसका मतलब क्या है, P1 P2 Pn ये सब एलिमेंटल स्टेटमेंट या तो उसके सिंपल स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट का बन के क्या बना है,
फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट बना है। तो यहाँ पे हमने कंपाउंड स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए क्या किसका यूज किया है, कोई कैपिटल लेटर का, लेकिन जो अंदर के जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है उनको दर्शाने के लिए क्या है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या है, कनेक्टिव्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम ज़्यादा आगे फोकस करने वाले हैं। इसका नाम क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव, यानी दो जो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है। क्या करता है, दो स्टेटमेंट को जो कनेक्ट करेगा। जैसे कि एंड से आप कनेक्ट करोगे, हम जनरली एंड और नॉट, बराबर, फिर इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ, डबल इफ भी लिखते हैं बच्चों। इफ देन अलग होता है, डबल इफ अलग होता है। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। सिंपल बच्चों, इफ एंड देन और इफ एंड ओनली इफ का मतलब मैं अगर समझाऊं तो इफ देन का मतलब होता है कि भाई अगर आप ये करते हो तो मैं ये करूंगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है दोनों ओर से, कि तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा, तुम वो करो, मतलब ये वो करेगा तो मैं ये करूंगा, राइट। दोनों अगर और से हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। ठीक है, मैं अगर ऐसा मैं कहूँ आई विल गिव यू अ पार्ले जी इफ एंड ओनली इफ यू विल गिव मी 5 रुपीज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं पार्ले जी दूंगा तो तुम्हें 5 रुपये देने पड़ेंगे, और तुम 5 रुपये दोगे तो ही मैं पार्ले जी दूँ, दोनों ओर से। ठीक है, लेकिन बच्चों इफ देन का मतलब, जैसे तुम्हारी मम्मी कह रही है कि इफ यू स्टडी गुड देन आई विल गिव यू अ लैपटॉप, इसका मतलब ऐसा नहीं। इफ यू स्टडी गुड, अगर आप अच्छे से क्या करोगे, स्टडी करोगे। या तो मैं बच्चों और एक एग्जांपल लूँ कि इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट। इफ इट इज रेनिंग, ये नॉर्मल रेनिंग वाला, नॉर्मल रेन है, इफ वाला, नॉर्मल इफ देन वाला। इफ इट इज रेनिंग, रेन हुआ तो मतलब क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा, वेट होगा, गीला होगा, राइट। इसका मतलब उल्टा नहीं होगा, ग्राउंड गीला है मतलब बारिश हुआ है, क्या पता दया जाके पानी छांट दिया हो, वो भी हो सकता है ना। ऐसा ये बच्चों देखो, ये डबल में नहीं है कि रेनिंग हुआ है तो क्या हुआ है, ये सही है, इस ओर से देखो तो सही है, हाँ रेन हुआ है तो ग्राउंड क्या है, गीला है, मतलब आप उल्टा नहीं आ सकते, ग्राउंड गीला है इसका मतलब रेनिंग ही हुआ है, समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, इफ देन। किसको बोलते हैं, इफ देन। लेकिन इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, दोनों ओर से, कि ये हुआ है तो ये हुआ है, और वो हुआ है मतलब यही हुआ होगा। जब दोनों ही इधर से इधर आते हैं तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। समझ में आया ये दोनों के बीच में बेसिक अंतर, क्योंकि ये आपको शायद पता है एंड क्या होता है और क्या होता है नॉट, जो हम फिर से देखने वाले। ये सारे क्या है बेटा, लॉजिकल कनेक्टिव्स है। लॉजिकल क्या है, कनेक्टिव। क्यों बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, क्योंकि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई लाइक मैंगो एंड आई लाइक बनाना, दो मैंगो को, दोनों स्टेटमेंट, आई लाइक इधर ब्लू कार और रेड कार, तो दो स्टेटमेंट था मेरा, उनको क्या क्या कनेक्ट किया, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स कहते हैं। अंडरस्टूड। तो ये सारे एंड और नो, इफ देन, इफ एंड ऑल, ये दोनों में क्लियर हो गया बेटा। इफ देन में कौन सा याद रखना, बारिश वाला, कि बारिश हुआ है तो प्लेग्राउंड गीला है, लेकिन प्लेग्राउंड गीला है इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश होगा, राइट। देखो ये सब लॉजिक है। और बच्चों लॉजिक अगर जिसका स्ट्रांग होगा वो कहाँ पे काम आएगा, नेशनल डिबेट में काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा, नेशनल डिबेट में। डिबेट करते वक्त लॉजिक का यूज है कि क्या बोल के उसको सामने वालों को इनवैलिड साबित कर दे, समझ में आया। तो ये सब डिबेट वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह, ये सब इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली मैंने अभी बताया कि दोनों ओर से सही होना पड़ेगा, यहाँ से भी सही और वहाँ से भी सही, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ बोलेंगे। और शॉर्ट में उसको इफ लिखाया था, क्या लिखा था, IFF, इफ। अब हम बच्चों मेनली फोकस किसके ऊपर करने वाले हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर करने वाले हैं। किसके ऊपर करने वाले हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर करने वाले हैं, जिसमें ये सारे एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला है बच्चों कौन सा, कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, मैंने आपको बोला था कि 12th में आप जब पार्ट क्या पढ़ रहे हो, पार्ट 2 ऑफ स्टेट, मैंने आपको बताया था बच्चों इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये आपको कहाँ पे काम आएगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाते वक्त ये सारा कनेक्टेड है। ये बच्चों आपका 12th के पार्ट 2 के स्टेट से बहुत ही कनेक्टेड है। जो पहला चैप्टर क्या था, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपने जो भी थोड़ा पढ़ा था, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए जो उसके पहले आप सारे अलग अलग उसमें भी स्टेटमेंट था, यूनियन आता था, इंटरसेक्शन आता था, वो सारे इसमें काम आने वाले, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम बेसिक समझते हैं ये सब क्या होता है, लॉजिकल एंड और नॉट, उसके लिए हम बेसिक पहले कुछ जो हम पहले पढ़े उसके साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो
बच्चों देखो, हमने पढ़ा हुआ है क्या यूनियन, मैं आपको पता है ऐसे लिखवाता था यूनियन, और एक साइड में उसका उल्टा क्या है बेटा, इंटरसेक्शन। या तो आप इधर इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, यूनियन। आपको इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में पता है। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में होना पड़ेगा, है ना, कॉमन, वही तो है एंड। यहाँ पे 1 2 3 होगा और यहाँ पे 2 3 4 होगा, ये दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 3 आएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एंड बता रहा है। ये भी तथा पढ़ते हैं ना हम लोग, तथा यहाँ पे भी होना पड़ेगा एंड, उसमें भी होना पड़ेगा, मतलब इधर भी 2 3 है, इधर भी 2 3, तो आंसर क्या है 2 3, तो दिस इज एंड। बच्चों एंड को आप इंटरसेक्शन से दर्शा सकते हो, डॉट से भी दर्शा सकते हो। कैसे दर्शा सकते हो, डॉट से, राइट। इंटरसेक्शन से दर्शाओ, डॉट से दर्शाओ, राइट। इसको यूनियन से या तो आप किससे दर्शा सकते हो, प्लस से, राइट। यहाँ पे बच्चों हमारा कैसा था 1 2 3, हाँ, और यूनियन क्या आएगा 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आता था 1 2 3 4, मतलब ये और जैसा है कि नहीं, ये भी चलेगा, अथवा ये भी चलेगा, अथवा के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। और तो इसी को हम क्या बोल सकें, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड। बच्चों इन्होंने बोल दिया कि भाई हमारा ये यूनियन इंटरसेक्शन ये नहीं, हमारा वाला ऐसा रहेगा, क्योंकि हमारा नया मैथ्स है तो कुछ नया नोटेशन होगा। तो बच्चों खाली डराया गया है, वो उल्टा भी कर दिया गया है, और ये यू के जगह पे क्या रख दिया, ऐसा सीधा भी कर दिया गया है वही, लेकिन हम डर जाते हैं भाई क्या है ये, नाम दे दिया, हाँ ये नाम भी लाना ना अपने को, हाँ नाम भी। बच्चों खाली देखो, कुछ आप नया मैथ्स बनाओ तब ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा, सिंबल भी निकालना पड़ेगा, नाम भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इन्होंने इसको क्या बोल दिया, एंड को बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो कंजक्शन, क्या बोल दिया, कंजक्शन। तो एंड हमारा ये, तो इसको हम बोलेंगे कंजक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। समझ में आया? है बच्चों सारे प्राणी एक ही, लेकिन नाम उनके अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मैथमेटिक्स। यूनियन इंटरसेक्शन वाला है तो ये मैथमेटिकल लॉजिक आया तो क्या यूनियन कंजक्शन डिसजंक्शन। नॉर्मल है जैसे कि हमने क्या यूज करा सीपीपीएम में, लॉजिकल एंड और, राइट बच्चों। और ये यूनियन वाला बताया, और हाँ ये प्लस एंड डॉट, प्लस एंड डॉट बच्चों एक अलजेब्रा अलग से आती है जिसको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। कैसे अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा में इसका यूज होता है, किसका, प्लस एंड डॉट का यूज होता है, राइट, जिसको हम अभी भी देखने वाले हैं बच्चों। और ये सारे बच्चों अलग अलग ऑपरेशन, सेम ही ऑपरेशन है बट अलग अलग जगह पे उनका अलग अलग नाम, अलग अलग मैथ्स में अलग अलग नाम, लेकिन सब है ही एक है, या तो थोड़ा 19-20 का फर्क है, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। समझ में आ गया? ये अपने को माइंड में पहले क्लियर होना जरूरी है कि व्हाट इज इस कंजक्शन को ही हम एंड बोलते हैं, और ये इंटरसेक्शन है, डॉट है, एंड है, ऑल आर सेम और सिमिलर, वेरी सिमिलर, राइट। और ये क्या है, डिसजंक्शन, यूनियन, प्लस और क्या था, राइट, ओके। ये सारे वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं, ओके। तो बच्चों अब मैं आपको, हाँ आपने बच्चों तब आपको मैं 12th में ये भी पढ़ा था, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, पता है, जिसको हम क्या बोलते थे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यहाँ पे भी उसका यूज होगा। हम बच्चों ऐसा पढ़ते थे, आपको पता हो तो, ए यूनियन बी, इसका क्या रहता, होल्डेस रहता था। होल्डेस बोलो या तो बार लिख दो, क्या करते थे, ए बार यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी बार। यहाँ पे भी खाली बच्चों ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये भाई पता है इसके यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, हाँ यहाँ पे पहली बात कैपिटल लेटर के यहाँ पे हम एक एक स्टेटमेंट के लिए क्या लेटर लिखेंगे, स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो पी, इसके यहाँ पे बच्चों ये लिखना है, इसके यहाँ पे ये लिखना है। बच्चों होल बार नहीं आता, उसके ऊपर क्या आता है, निगेशन आता है। बार के यहाँ पे निगेशन है ना, बार जो है निगेशन वही है, राइट। इक्वल टू बच्चों क्या लिखोगे, निगेशन ऑफ है, इसके यहाँ पे ये निगेशन ऑफ, मतलब पी निगेशन ऑफ क्यू, बस वही है, खाली बदला गया है। अब साइन ये किसका खेल है, नोटेशन का ही खेल है, बाकी आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी। समझ में आया, यू नो एवरीथिंग, द थिंग इज देयर इज चेंजेस इन फ्यू नोटेशंस, अंडरस्टूड। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये डी मॉर्गन सा ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यहाँ पे आपने लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे खाली देखो, ए बार इधर चला गया, बी बार यहाँ चला गया, और यूनियन क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, ओके बच्चों। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे चीज़ों को समझने के लिए और एक टेक्निक है। अगर हमको बुलियन अलजेब्रा पता चल जाएगा तो ये सारे क्या हो जाएगा, ऐसे चुटकी में हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं बच्चों, हमने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड, हम देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड को याद, मेन क्या हमारा एंड है, जो हम लोग मैथ्स में सीपीपीएम में भी यूज कर रहे हैं, एंड गेट। बच्चों ऐसा करते हैं ना, लॉजिकल एंड को ऐसे दर्शाते हो, राइट, वो सेम है। और क्या सेम है, कंजक्शन, क्या सेम है, कंजक्शन। जिस कंजक्शन को हम कैसे दर्शाने वाले, इंटरसेक्शन के फॉर्म में, इंटरसेक्शन ऐसा, उल्टा भी इंटरसेक्शन, ये सारे सेम है। बच्चों हमको पता है दो स्टेटमेंट है क्या, पी एंड क्यू, उसके ट्रूथ वैल्यूज क्या हो सकता है हमें पता है बच्चों।
आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 0 0 1, हम लोग ऐसे लिखते थे 0 0 0 1 1 0 1। बच्चों एजुकेशन इज अ जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन, नो फ्रॉम नोन टू अननोन। एजुकेशन इज अ जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन, ये अपने को पता है कि नहीं? बस उसके जगह पे तुमने जहां 0 लिखा वहां पे क्या लिख देना है? फॉल्स लिख देना। 1 जहां लिखा वहां क्या लिख देना है? ट्रू लिख देना। बच्चों आपको ये भी पता है कि भाई मुझे एंड करना है दोनों के बीच में, ये हमको पता है ना, लॉजिकल एंड करना है। एंड तो एंड के लिए क्या रूल है? दोनों ही क्या होगा? ट्रू होगा तो ही ट्रू। तो ये दोनों ट्रू है तभी ट्रू, बाकी सारे क्या आएंगे? फॉल्स आएंगे, राइट? बाकी सारे क्या आएंगे? फॉल्स आएंगे। ये हमको ऑलरेडी पता है, दिस वी नो ऑलरेडी। बस उसके जगह पे बच्चों आपको ये लिखना है पी, ये क्या है? पी इंटरसेक्शन क्यू। बच्चों इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। 0 के जगह पे क्या लिखोगे? फॉल्स 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 और ये ट्रू। यहाँ पे 0 ना लिखते हुए क्या लिखोगे? फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। क्योंकि यहाँ पे बच्चों 0 1 का कंसेप्ट नहीं है। कहाँ पे? मैथमेटिकल लॉजिक में उन लोग 0 1 नहीं बोलते, लेकिन होए वही। उसके यहाँ पे उन लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फॉल्स बोलते। समझ में? लेकिन हमने किससे पढ़ा है? 0 1 के फॉर्म में पढ़ा है। तो दोनों ही आप यूज कर सकते हो, राइट? लेकिन हम लिखते वक्त सब क्या समझने के लिए 0 1 समझेंगे, लेकिन बच्चों करने के लिए हम क्या समझ सकते हैं? ट्रू फॉल्स। करने के लिए ट्रू फॉल्स। बच्चों और एक चीज यहाँ पे रखें, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू, राइट? बच्चों कोई अगर स्टेटमेंट है, हाँ, ये 0 और 1, इसके यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स के यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। ओके बच्चों, ये आपको एंड पता है। अब देखो यहाँ पे बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, ये सबको बिठा के क्या लिख दे? अभी ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में लिख दे, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखो? फॉल्स फॉल्स 0 0 0 1 1 0 1, राइट? ये हाँ, ये आपने कंजक्शन का किया। ये अब हम डिसजंक्शन के लिए करें। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? और वाला, है ना? तुम्हारे माइंड में और होना चाहिए। और का लिए पता है, एक भी सही है तो सही, दोनों गलत होगा तभी गलत। बाकी कोई भी एक सही हो गया तो क्या होगा बेटा? सही हो जाएगा। ये हमको पता है कि नहीं? कोई भी एक क्या हो जाएगा? सारे दोनों गलत हो गए तभी क्या हो? गलत। बाकी कोई भी एक सही, देखो इधर ये सही है, ये सही है, कोई भी एक ये सही हो तो ये चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये ट्रू। तो ये किसका ट्रूथ टेबल? बच्चों इस सबको कहा जाता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल मतलब क्या? जब कोई दो स्टेटमेंट है उसके सारे पॉसिबिलिटीज को आप लिख देते हो, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचता है क्या? नहीं। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। क्या बोला गया बेटा? जब कुछ स्टेटमेंट दिया गया हो, पी एंड क्यू यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट है कि नहीं, और उनके आपने यू हैव रिटन ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रूथ वैल्यूज। क्या? ऑल पॉसिबिलिटी। कोई पॉसिबिलिटी छोड़ा क्या आपने? सारे पॉसिबिलिटी लिख दिए ट्रूथ वैल्यूज को। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? उस टेबल को जो बना यहाँ पे पी, ये क्या कहा जाएगा? ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या कहा जाएगा? ये पी और क्यू का ट्रूथ टेबल, और ये क्या है? पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल। ठीक है? पी और पी एंड को बोला जाता है कंजक्शन, और को कहा जाता है डिसजंक्शन। बच्चों निगेशन बचा। निगेशन का ट्रूथ टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? कि भाई दो एक ही स्टेटमेंट आता है ना, उसमें पी बीच में ट्रू है, मान लो फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ पी क्या होगा? ट्रू हो तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या आएगा? ट्रू, राइट? ये तीनों क्या हो गया बेटा? आपके अलग अलग क्या हो गए? ये आपके कंजक्शन। अब बच्चों थियरी देख लो। बच्चों ये सब कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया ना? क्यों? क्योंकि ये पी दो का आ गया ना कॉम्बिनेशन, दो सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। obtained by connecting two simple statement, these are the two simple statement with the connective end। इसमें कनेक्टिव क्या लगा है? एंड कनेक्टिव लगा है। इज कॉल्ड द कंजक्शन ऑफ दिस सिंपल स्टेटमेंट। बच्चों आपको ऐसा एग्जांपल में एग्जाम में लिखना पड़ेगा, व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होता है? ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो ऑब्टेन किया जाता है बाय कनेक्टिंग टू सिंपल स्टेटमेंट विद द एंड। कनेक्टिव क्या किया? यून। तो उसका ये फाइनल क्या बनेगा? उसको बोलेंगे कंजक्शन ऑफ दिस सिंपल स्टेटमेंट। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट का क्या है? ये कंजक्शन है, राइट? देखो ये सब पूछा गया एग्जाम्पल। लॉजिकल कनेक्शन, एंड बताओ, स्टेटमेंट बताओ क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, अभी जो हमने एंड और नॉट ये सब देखे, राइट? इफ देन, इफ एंड ओनली। देखो बच्चों ये ड्रॉ किया गया, पी एंड क्यू ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया गया, राइट? ट्रू 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 फॉल्स ये कर लोगे। देखो हमने फॉल्स फॉल्स से चालू किया, उसने ट्रू ट्रू कहीं से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे ट्रू खाली कब हुआ? जब दोनों ट्रू ट्रू, बाकी सब में। वैसे स्टूडेंट्स किसका आएगा आंसर? डिसजंक्शन का, राइट? सेम बच्चों आपको एक बार पता चल गया, वही ऐसे डेफिनेशन लिखना है। ऐसा है कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कि टू सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्टिव में क्या जोड़ना पड़ेगा? और। तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसजंक्शन ऑफ दिस टू सिंपल स्टेटमेंट। ये भी आपको पता चल गया बच्चों। फॉल्स कब आता है और में? जब दोनों ही फॉल्स हो तभी फॉल्स, बाकी कोई भी एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू, राइट? वैसे ही बच्चों क्या है निगेशन? क्या लिखा है?
बच्चों देखो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? खाली स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन हम क्या निकालते हैं? एक ही स्टेटमेंट का निकालते हैं, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। यहाँ पे देखो खाली पी है, क्यों नहीं है, इसलिए बच्चों कुछ ट्रूथ वैल्यू इज अपोजिट टू द गिवन स्टेटमेंट। ट्रू है तो उसका अपोजिट क्या है? फॉल्स, फॉल्स है तो उसका अपोजिट क्या है? ट्रू। और उसको दर्शाते कैसा है? नेगेशन ऑफ पी, ऐसा टिल्ड साइन करके पी दर्शाते, राइट। सो दिस इज बच्चों, अब हम कैसे कहेंगे कि दो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है? अब हमने इक्वल फंक्शन पढ़ा था ना, पहले हमने क्या पढ़ा था? इक्वल फंक्शन। अब हम देख रहे हैं दो स्टेटमेंट को हम कब कहेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहने के लिए, ओके बच्चों, सो व्हाट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट? तो यहाँ पे बच्चों दो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, कौन से स्टेटमेंट है बेटा? ये सारे कंपाउंड स्टेटमेंट है कि नहीं? S1 S2, राइट। हम दोनों को कब बोलेंगे कि ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है? जब हम उसके क्या बनाएंगे? सारे ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि ट्रूथ टेबल बच्चों मान लो कि यहाँ पे दो है खाली, S1 PQ है और S2 का कोई और कुछ है, S2 का भी मान लो PQ है, राइट। तो हमें यहाँ पे बच्चों S1 के लिए PQ के लिए ट्रूथ टेबल लिखना पड़ेगा, ट्रू 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका कुछ आंसर आएगा, बराबर। और ये इसका भी 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 सारे पॉसिबिलिटी। बिल देखेंगे कि ये दोनों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो हम उसका क्या बोलेंगे? दोनों स्टेटमेंट क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अभी आपको पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, कुछ का प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखो, मान लो ये बोला है कि ये दो है, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट ना बेटा, ये एक अलग कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये एक अलग कंपाउंड स्टेटमेंट है, यस सर नो। क्यों अलग अलग? क्योंकि इसमें दोनों में अलग अलग कनेक्टिव्स का यूज हुआ है। एक में किसका यूज हुआ है? कंजंक्शन का। तो एक में, सॉरी, दोनों में डिजंक्शन का, लेकिन वो बदल गया ना ऑर्डर, ऑर्डर बदला है। देखो यहाँ पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखो ये सब अलग हो गया कुछ, यस सर नो। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है या नहीं? तो हम देखो, हम नीचे देखेंगे तो उसका उन्होंने ट्रूथ टेबल में प्रूव किया होगा। देखो क्या है, ये दोनों सेम है कि नहीं? क्या किया बच्चों? पी और क्यू का सारे पॉसिबिलिटीज लिखा और यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे जो आ रहा है वही किस में आ रहा है? यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों को क्या बोलेंगे? दिस टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्यों लॉजिकली इक्विवेलेंट हुए? क्योंकि तुमने जब उनके सारे पॉसिबिलिटी ट्रूथ वैल्यूज लिखे और उनका फंक्शन का आंसर लिखाया, वो दोनों क्या आ रहे? सेम आ रहे हैं। हेंस दिस टू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे बच्चों वो लिखा है, ये हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज फॉर ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज। कोई भी सारे पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू हम किस में लिखते हैं? ट्रूथ टेबल में। उसके लिए सेम ट्रूथ वैल्यू आ रहा है, एक में भी बदल नहीं रहा है। तो अब ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे? सेट टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये दोनों को क्या कहा जाएगा? लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कहा जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। नाम बच्चों सुनने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, टोटोलॉजी एंड, लेकिन कुछ नहीं। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? 1 होता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है 0। क्या देखो, कितना बड़ा नाम से कहाँ छोटे में आ गया। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है? 1। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है 0, राइट बच्चों। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑलवेज। ए स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। हमेशा ट्रू होता है, राइट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी टोटोलॉजी। एंड अ स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, खाली एक वर्ड क्या आ जा रहा है बेटा? ऑलवेज। उसको क्या बोलेंगे? इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, या उसको दर्शाएंगे कैसे? सी, जिसका नाम क्या होता है? जिसको हम 0 से दर्शाते हैं, राइट। इट इज डिनोटेड बाय सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड क्या है? ऑलवेज, राइट। जैसे कि मैं बच्चों कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे पर्टिकुलर एक्स इज ए पुअर बॉय। बच्चों ये शायद क्या ना हो, ये टोटोलॉजी थोड़ी आगे जाके वो अमीर भी हो जाए। अभी के लिए क्या है? पुअर है। वो हमेशा के लिए नहीं, ऑलवेज नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा 15 अगस्त इज इंडियाज नेशनल फेस्टिवल या इंडिपेंडेंस डे, वो हमेशा के लिए सही रहेगा ना? ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद 16 अगस्त हो जाएगा, 3 साल के बाद 17 अगस्त हो जाएगा, राइट। लेकिन बच्चों मैं अगर ये कहूँगा कि इस बार राखी फेस्टिवल कब था बेटा? 19 जुलाई, 19 अगस्त। 19 अगस्त इज द रक्षाबंधन ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये हमेशा के लिए सही नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। समझ में? ऑलवेज वर्ड का मतलब क्या है? हमेशा होना पड़ेगा। मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज टोटोलॉजी? नो, क्योंकि वो अभी है, आगे नहीं रहेंगे। टोटोलॉजी मीन्स व्हाट? ऑलवेज ट्रू। तो 2 + 2 = 4, टोटोलॉजी, बिकॉज इट इज ऑलवेज ट्रू। समझ में आया? खाली ट्रू और ऑलवेज ट्रू। देखो बच्चों, नरेंद्र मोदी इज द व्हाट?
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये खाली ट्रू है, अभी के लिए क्या है, ट्रू है, बट दैट इज नॉट ए टोटोलॉजी। ट्रू है बट नॉट टोटल। ट्रू मतलब अभी के लिए ट्रू है, बट वो क्या नहीं है, टोटोलॉजी नहीं है। टोटोलॉजी का मतलब क्या है, ऑलवेज ट्रू, वो ऑलवेज ट्रू रहने वाला नहीं। बच्चों मैं कहूंगा दिस इज माय फेवरेट शर्ट, इट मे बी ट्रू बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू ना, क्योंकि आगे जाके मेरी इच्छाएं मर जाएंगी उसके ऊपर, समझ में आया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ऑलवेज ट्रू, ट्रू अलग होता है, ऑलवेज ट्रू अलग होता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है लॉज फॉर टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। भाई ये क्या लिखा है आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, पी यूनियन। यूनियन को बच्चों हम लोग क्या दर्शा सकते हैं, पी, कोई पी का मतलब कोई एक स्टेटमेंट है, राइट। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, यूनियन। यूनियन को हम किससे दर्शा सकते हैं, प्लस से भी दर्शा सकते हैं। टी का मतलब मैंने क्या बताया, वन। टी का मतलब क्या बताया, वन। तो बच्चों किसी के साथ भी अगर आप वन को सम करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, वन ही आएगा। अब ऐसा कैसे पता चलेगा भाई, क्या कैसे आएगा। तो बच्चों देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे मत पता लगाओगे ये क्या होता है, क्या लिखा गया यहाँ पे, पी यूनियन। यूनियन का यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंजंक्शन है ना, डिसजंक्शन है नहीं, हाँ डिसजंक्शन। पी डिसजंक्शन, टी आंसर क्या है आपका, टी आया, राइट, यहाँ पे आया। बच्चों अब इसको आपको प्रूव करना है तो कैसे करोगे, देखो प्रूफ टेबल से। किसे प्रूव करेंगे बेटा, प्रूफ टेबल। एक साइड लिख दो पी और एक साइड लिख दो ये टी। बच्चों पी का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट है ना, वो क्या हो सकता है, ट्रूथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो मैंने ट्रूथ लिखा। एंड टोटोलॉजी का मतलब क्या है, ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज क्या आएगा, ट्रू आएगा। बच्चों हम उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, ये डिसजंक्शन अप्लाई करते हैं। तो बच्चों आपको पता है डिसजंक्शन में ट्रू ट्रू होगा तो क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू होगा तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि डिसजंक्शन का मतलब और का मतलब क्या है, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू। तो बच्चों आंसर हमेशा क्या है, ट्रू आया, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे इसे टोटोलॉजी। यहाँ पे देखना है, अगर एक में फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। टोटोलॉजी का मतलब क्या बच्चों, नहीं सॉरी, एक भी फॉल्स आएगा तो टोटोलॉजी क्या नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगा। सारे फॉल्स हो गए तो कॉन्ट्रडिक्शन, सारे ट्रू हो गए तो टोटोलॉजी, सारे फॉल्स होंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन। और एक भी इधर उधर हुआ तो ना तो टोटोलॉजी है ना तो कॉन्ट्रडिक्शन। समझ में आया। बच्चों देखो दूसरा स्टेटमेंट लो, क्या लिखा गया है, P इंटरसेक्शन T इक्वल टू P। P इंटरसेक्शन T इक्वल टू P। बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंजक्शन है ना। कंजक्शन मतलब यहाँ पे कौन सा गेट है आपका, एंड गेट जैसा काम करेगा। P है और इस साइड क्या है, T है। P का मतलब क्या हो सकता है, 0 1 कुछ भी हो सकता है, यानी ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ट्रू लेते हैं, इसको हम फॉल्स लेते हैं। ट्रू का मतलब क्या है, ओनली ट्रू ट्रू। उनके बीच में हमें क्या करना है, एंड अप्लाई करना है ना, ट्रू ट्रू का ट्रू का। लेकिन फॉल्स ट्रू क्या हो गया बेटा, फॉल्स ट्रू क्या हो गया, फॉल्स। बच्चों देखो यहाँ पे जो लिखा है वही इधर आ गया कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है ना। यहाँ पे आपने जो लिखा था वही इधर आ गया, दैट्स व्हाई इट इज सेम। तो इन द लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था लॉस ऑफ टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, जिसके अंदर ये सारे अलग अलग जो प्रूफ्स थे आपने देखा। इसमें आपको ये समझना है स्टूडेंट्स, जब भी हमने बात किया कि पी ओनली पी हो तो वो क्या हो सकता है, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। लेकिन सी बोला है तो आपको कंपलसरी क्या लेना है, फॉल्स लेना है। एंड टी टोटल ए स्मॉल सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। एंड और क्या अगर टी बोला गया है तो उसको कंपलसरी तुम्हें क्या लेना है, ट्रू, कंपलसरी आपको ट्रू ही लेना है, राइट। ऑल सी बोले तो कॉन्ट्रडिक्शन एंड टी बोले तो टोटोलॉजी। ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स, ओके। बट पी इज अ स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, वी डोंट नो इट्स ट्रूथ वैल्यूज, सो वी हैव टू टेक बोथ द पॉसिबिलिटीज, बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको खास करके दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि और गेट एंड एंड गेट, और एंड एंड, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों मैं कभी कभी यहाँ पे गलती से मेरा टोंग स्लिप हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, और गेट बोल रहा हूँ ना, और गेट एंड गेट। उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये चीज़ है ना बेटा, किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, जो अभी आपके पढ़ने में आया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होता है ना, जो ये सारे हमारे कंप्यूटर पीसी ये सारी चीज़ें बने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बने हैं, राइट। जैसे आईसी से आप पढ़ते हैं ना, आईसी पढ़ते क्या देखते हैं, हाँ, जो इस तरह से होते हैं, एक मतलब रेक्टेंगल टाइप का होते हैं, कुछ लेग्स होते हैं, ये सर नो, ऐसा आपने देखा है। मोबाइल्स के अंदर ऐसे आईसीस होते हैं, कैमरा के अंदर आईसी। कैमरा भी बच्चों आपका जो मोबाइल का कैमरा है, मेन उसको कंट्रोल कौन, कैमरा तो एक हार्डवेयर है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एक आईसी कर रहा है, बराबर। आप अगर मोबाइल खराब हो जाए तो वो कैमरा आईसी बदलते हैं, बराबर। तो आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये सारे चीज़ें बनाने में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होता है, राइट।
उसका सबसे जो लोअर लेवल पार्ट होते हैं ना, उसमें गेट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा और गेट होता है, इस टाइप का गेट बनेगा, उसको हम और गेट बोलेंगे। इस टाइप का अगर गेट, उसका सिंबल है ये, ऐसा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। ये उसके इनपुट्स होते हैं, ये उसके आउटपुट होते हैं। यहाँ पे बच्चों मान लो कि इनपुट में मैंने डाला 0 and 1, हाँ यहाँ पे डाला 0 1, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये कौन सा गेट है, और गेट है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। इसका आउटपुट क्या आएगा, एक इनपुट में 0 डाला, एक 1 डाला, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि और गेट क्या कहता है कि एक भी अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। उसका सिंबल क्या होता है बेटा, प्लस होता है। वैसे ही एंड गेट का सिंबल क्या होता है, डॉट होता है, राइट। यहाँ पे 0 1 क्या आएगा बेटा, आंसर 0, राइट। और सेम ट्रूथ टेबल वहाँ पे भी बनता है, जो आप यहाँ पे बना रहे हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। मान लो कि इस इनपुट का नाम हम यहाँ पे ए और बी देते हैं, ए बी, ठीक है, यहाँ पे भी ए बी देते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे बच्चों 0 0 का क्या आएगा, 0 1 1 1, क्योंकि ये क्या कहता है, एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। एक भी यहाँ से अगर 1 होगा ना तो ये क्या 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, एक भी इनपुट अगर क्या होता है 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, 0 एल्स 1। दोनों अगर 1 होंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों और भी गेट्स आते हैं। ये ऐसा अगर लग जाए ना, ये एक ही इनपुट और एक आउटपुट, तो उसमें यह तुम्हारा कौन सा गेट हो जाता है, एक इनपुट P हो तो क्या हो जाएगा, P बार हो जाएगा, राइट, यानी तुम्हारा निगेशन वाला। ओके, इस तरह से गेट्स भी आते हैं, जो भी मतलब बच्चों देख लो कितना सारे चीज़ें कनेक्टेड है, हाँ बहुत सारे चीज़ें कनेक्टेड है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कनेक्टेड है, फिर आपने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उसमें भी ये चीज़ें आ रहे हैं, राइट। आपने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी, अभी मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हो, वो भी आ रहे हैं, हाँ। बुलियन अलजेब्रा, इसको बच्चों ऐसे सब अलजेब्रा जो करते हैं ना, प्लस माइनस 0 1 के साथ, वो होता है, उसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, उसमें भी आ रहा है, राइट, यस। और जो आप क्या पढ़ रहे हो, सेट थियरी पढ़ रहे, क्या सेट थियरी में यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ रहे, सारे चीज़ें क्या है, एक ही है, बट उनका नोटेशन अलग अलग। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी वही पढ़ रहे, ये मैथमेटिकल लॉजिक वाले भी वही पढ़ रहे, सेट थियरी वाले भी वही पढ़ रहे, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी जो आप कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, भी वहाँ पे वही आ रहा है सब कुछ एक, लेकिन उनके सारे का क्या है, नोटेशन अलग अलग है, राइट। तो बच्चों ये सारे के अलजेब्रा को होता है ना, उसको कहा जाता है बुलियन अलजेब्रा। कैसा अलजेब्रा, कल मुझे कोई बुलियन फंक्शन पूछ रहा था, सर बुलियन फंक्शन क्या होता है, तो बुलियन फंक्शन मतलब जिसके क्या होगा, 2 आउटपुट होंगे, इधर क्या होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब 0 होगा या तो 1 होगा। बच्चों आप जो इफ के अंदर भी लिख रहे हो, वो भी उसके जो आउटपुट भी क्या है, ट्रू या फॉल्स होता है ना, इफ ए ग्रेटर देन बी, भले ये रिलेशन अलजेब्रा है, सॉरी रिलेशन ऑपरेटर है, लेकिन इसका आउटपुट क्या आ रहा है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। ये रिटर्न क्या करता है, सही होगा तो अंदर जाएगा, फॉल्स होगा तो कहाँ पे चला जाता है, एल्स में चला जाता है, समझ में आया। तो इस तरह से ये सारे बहुत सारे चीज़ें इधर उधर है, बट दे ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर, ओके, हाँ। तो इस तरह से बच्चों, हाँ अब बच्चों इस चीज़ को हम अगर हम थोड़ा बुलियन अलजेब्रा सीख लेते, कौन सा अलजेब्रा सीख लेते हैं, बुलियन अलजेब्रा, जो कि बहुत ही ईजी है, तो हमको इस लॉजिक को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, मतलब डबल चेक मिल जाता है। कैसा मिल जाता है, डबल चेक। डबल चेक मतलब समझो ना, हम उधर से भी देख सकते हैं बराबर है, और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं बराबर, मतलब बुलियन अलजेब्रा का हेल्प लेके हम मैथमेटिकल लॉजिक को इजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखना है, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, राइट। ये हमको पता होना चाहिए, ओके। और प्लस का मतलब आपको पता है, प्लस का मतलब और होता है ना, और के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ये इसका नाम क्या है, कंजक्शन। डॉट के लिए हमने क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, डॉट को हम क्या बोलेंगे, एंड को क्या कहा जाता है, कंजक्शन। और इंटरसेक्शन जैसा होता है, ये आपको याद रह जाएगा, डॉट और इंटरसेक्शन प्लस। ये कंजक्शन डिसजंक्शन में थोड़ा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें से कंजक्शन कौन सा है, डिसजंक्शन कौन सा है, और मतलब तुम्हारा कंजक्शन, डिसजंक्शन, और का मतलब क्या हो गया, डिसजंक्शन, और एंड का मतलब हो गया कंजक्शन, राइट। तो ये सारे बच्चों सेम चीज़ें होते हैं, हाँ। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आपके बुक में अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है P, ये P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे बच्चों ये डिसजंक्शन T इक्वल टू T, बराबर। या तो स्टूडेंट्स इसको हम इजी भाषा में कंजक्शन डिसजंक्शन एक बार याद रखो, बाद में आपको याद रखने के लिए और एंड जैसा कंसिडर करो, क्या और अथवा एंड, राइट। ये क्या है, और है, इस तरह से होता है तो क्या होता है, एंड होता है ना, राइट। P और T क्या हो गया, P और T, राइट। और गेट है,
और है ये, और मतलब प्लस, और मतलब क्या होता है प्लस। P बच्चों आपको P, ये इसका सिंपल मतलब क्या पूछ रहा है वो P प्लस T पूछ रहा है। T का मतलब क्या होता है 1 होता है बच्चों। P प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, P प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लस मतलब और होता है ना, और में कोई भी अगर क्या हो गया 1 आ गया तो आंसर इसको देखना पड़ता नहीं है, तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो हम इसको हमेशा 1 आएगा तो हम इसको T लिख सकते हैं टोटल हो गई। तो देख लो मैं इसका यूज करके, तो बच्चों यहाँ पे P प्लस 1 इक्वल टू 1 ऐसे भी बच्चों हम समझ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो भी हम उसको ध्यान में ले सकते हैं, राइट। कि यहाँ पे क्या है, अगर इस पर ये सब में नहीं पढ़ना है तो यू कैन, लेकिन ये दोनों अगर अप्रोच हमें पता है तो हम क्या जल्दी आंसर ला देंगे। जो लोग लेट में ला रहे होंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा जल्दी। अगर हमको ये पता होगा कि भाई ये क्या है, और गेट T का मतलब क्या होता है 1 होता है, P प्लस 1 ये प्लस का मतलब हमें क्या समझना है, और गेट में कोई भी 1 आ जाता है तो आंसर क्या देखना ही नहीं पड़ता ना। तू कुछ भी हो, P कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और हमेशा 1 आएगा ना, हमेशा 1 आएगा, वो देखना है हमेशा 1 आएगा तो क्या होता है वो टोटोलॉजी होता है बच्चों। लिखा है मान लो कि P डॉट T, क्या लिखा है P डॉट T इक्वल टू व्हाट, हमको पूछा है कि क्या होगा बच्चों। P का मतलब हम तो पता नहीं, डॉट का मतलब बच्चों कौन सा गेट होता है, सर डॉट नहीं लिखा होगा ना, डॉट के यहाँ पे क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा कंजक्शन लिखा होगा। डॉट के यहाँ पे हाँ, उसके यहाँ पे आप क्या डाल दोगे डॉट, क्योंकि ये कौन सा गेट है बेटा, एंड होता है। एंड का मतलब क्या होता है डॉट, T का मतलब क्या होता है 1 बच्चों। देखो ये कौन सा एंड गेट में, अगर एंड में एक 1 है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ देखने बच्चों, ये 0 होगा तो 0 आएगा, ये 1 होगा तो 1 आएगा ना, इसलिए डिपेंड किसके ऊपर है P के ऊपर। और सिंपली अगर बच्चों नॉर्मल मैथ्स में भी देखें तो P डॉट 1 क्या होता है P होता है, ऐसे हम देख सकते हैं, बट नॉर्मल मैथ्स यहाँ पे लाना नहीं है। ओके हाँ, P डॉट 1 क्या हुआ P, क्यों हुआ, ये एंड है। एंड गेट में बच्चों क्या होता है, अगर आपको एंड है, एंड में अगर एक 1 है तो एक 1 फिक्स कर दिया है ना, इस पर डिपेंड। अब 0 होगा तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, अगर ये 1 होगा तो क्या आएगा, ये 1 आएगा। समझ में आ रहा है, इसलिए क्या होगा P डॉट 1 इक्वल टू P। अब मैंने बताया था जैसे कि P प्लस निगेशन ऑफ P ऐसा लिखा है, इसका आंसर आपको पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, P का मतलब P, इसको आप क्या डाल दोगे ये, और बच्चों इसको साइड में करना है, आपके वहाँ नहीं करना है। P ये क्या है प्लस, ये क्या है P बार है, ठीक है। P प्लस P बार इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 होगा तो P ये क्या होगा P बार 0, अगर P 0 हुआ तो ये क्या हुआ 1। देखो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, मतलब ऑलवेज 1 मीन्स व्हाट T, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा T आएगा। समझ में आया। तो हम वही चीज़ को 1 0 क्या करना है, देखो इसका लिखा था ऐसा P ये निगेशन P, हमने उसको कौन से बुलियन में ला दिया, कौन से अलजेब्रा में बुलियन। P का मतलब P, इसका मतलब क्या होता है प्लस, इसका मतलब होता है P बार इक्वल टू, हमारा आंसर हम 0 1 में लाएंगे बच्चों। उसमें क्या हो होता है हमारे बुलियन अलजेब्रा में, प्लस डॉट ये सब यूज होता है, 0 होता है 1 होता है, ये यूज होता है, ठीक है। प्लस डॉट 0 1 ऐसे सारी चीज़ें यूज होते हैं। P प्लस P बार क्या होगा बेटा आपका, हमेशा T आएगा। P प्लस P बार 1 हो जाता है ना, उसके बाद 0 प्लस ये जैसे, तो यहाँ पे हम P प्लस P बार इक्वल टू यहाँ पे 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 1 के जगह पे हमको पता है ऑलवेज 1 है, तो इसका मतलब क्या है T है। समझ में आ रहा है। इस बुलियन अलजेब्रा बच्चों कौन से वर्ड्स आते हैं, प्लस डॉट 0 1, इसमें होगा ऑलवेज 1 होगा तो T लिख देना, ऑलवेज 0 होगा तो F लिख देना। समझ में आया बच्चों, ये सारे चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो। देखो ये क्या लिखा है, P इंटू C लिखा है, P इंटू C क्या है आपको मान लो ढूंढना है बच्चों। P के जगह पे P लिखोगे, ये क्या है डॉट है कि नहीं, C का मतलब क्या है 0, C का मतलब क्या है 0 बच्चों। देखो ये एंड गेट में अगर एक 0 पता ही है तो दूसरा क्या आएगा, एक 0 है तो एंड गेट में हमेशा 0 होगा कि नहीं, हमेशा आ गया तो उसको हम हमेशा वो क्या बोलते हैं C बोलते हैं, तो बस इसको लिख दो C। समझ में आया। तो ये सारे चीज़ को आप ऐसा, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये सारे वैसे ही है ना बेटा, ये P प्लस C, P प्लस के लिए C इक्वल टू व्हाट बच्चों, P का मतलब P, इसका मतलब क्या हुआ प्लस, C का मतलब क्या होता है 0, P प्लस 0 बच्चों। और गेट में एक 0 है, यहाँ पे 1 होगा तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा, यहाँ पे 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 0। मैंने क्या बोला, जब P हो तो आपको दोनों लेना पड़ेगा। P जब बोला हो क्या लेना पड़ेगा, P कैन बी ट्रू P कैन बी फॉल्स, लेकिन 0 के जगह पे 0 आएगा, इसलिए इस टाइप का लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है लॉस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स।
सो स्टूडेंट दिस इज लॉस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉस बच्चों ये ऐसे लॉस है जो आप हर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। ये चालू रहता है 5th स्टैंडर्ड से 5th 6th 7th 8th 9th 10th, हर एक स्टैंडर्ड में ये लॉस आते ही आते हैं। कौन सा लॉ है? पहला कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को हम लोग बोलते हैं क्रम का नियम। क्रम का नियम मतलब क्रम बदलने से इसके आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, पी, इसका नाम क्या, कंजक्शन, नो डिसजंक्शन। पी, इसको बच्चों हम और एंड ही रखेंगे, राइट। पी प्लस क्यू, या तो प्लस बोलो, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो डॉट, राइट। ऊपर है तो प्लस, प्लस प्लस मतलब तुम्हारा डिसजंक्शन, यहाँ पे डॉट मतलब क्या होता है, कंजक्शन, ठीक है। डॉट बच्चों, डॉट डॉट बोलो, एंड बोलो, या तो डॉट है तो बच्चों आपका इंटरसेक्शन होगा ना, डॉट मतलब इंटरसेक्शन वाला, राइट। और ये इसी को हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोला जाता है? कंजक्शन। और ये तुम्हारा अगर ये ए साइन बोलो, यूनियन वाला बोलो, या तो क्या बोलो, प्लस बोलो, या तो और बोलो, या तो डिसजंक्शन बोलो, ये सारे क्या है, सेम। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलते हैं बेटा, क्रम बदलोगे तो आंसर में कोई फर्क आएगा नहीं। और ये दोनों के लिए सही है, प्लस के लिए भी सही है और एंड के लिए भी सही है, डॉट के लिए भी सही है। दूसरा लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता होगा। आप कैसे लिख दोगे एसोसिएटिव लॉ? पी क्यू आर लिखो, इधर भी क्या लिख दो, पी क्यू आर, खाली ब्रैकेट बदल दो, एक बार यहाँ पे डाल दो, एक बार यहाँ पे डाल दो। ये और के लिए भी लागू पड़ता है एज वेल एज एंड के लिए भी लागू पड़ता है। समझ में आया? इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है बेटा? डी मॉर्गन्स लॉ। ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, चेंज द साइन। ये लॉ लाइन बच्चों देखो, ये क्या लिखा है, निगेशन ऑफ पी प्लस क्यू, मतलब पी प्लस क्यू का पूरा निगेशन, निगेशन का मतलब पूरे का निगेशन है, होल निगेशन। क्या है? होल निगेशन यानी होल बार। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। बच्चों देखो, पी क्या हो गया, पी बार हो गया। पी बार को हम ऐसा लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी। प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट, डॉट को बच्चों ऐसा लिखा जाता है कि राइट। और ये क्या, क्यू बार, क्यू बार हो गया। देखो ऐसा क्या है, पी बार इंटू क्यू बार। वैसे क्या है ये, निगेशन ऑफ पी डॉट क्यू। पी डॉट क्यू का क्या है, निगेशन है, होल निगेशन है। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, निगेशन पी डॉट, डॉट को बच्चों ऐसे लिखा जाता है एंड निगेशन क्यू। ये ब्रेक हुआ ना दोनों बार, तो हाँ साइन चेंज, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। तो यहाँ पे डॉट को हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये कौन सा होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब जिसको हम बंटन नियम बोलते हैं, बांटने का, राइट। तो बच्चों ये देखो, बंटन नियम क्या क्या होता है, साइड हीरो मैन हीरो बन जाता है। क्या बन जाता है? साइड हीरो मैन हीरो बन जाता है। बच्चों देखो, ये क्या था, ये क्यू तुम्हारा पी, ये साइड हीरो था, यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में चला गया कि नहीं, राइट। ये पी क्यू के साथ भी चला गया और ये आर के साथ चला गया। और ये क्या हो गया, या ये साइड में था, ये मेन में आ गया। ये अकेला था ना इधर, और इधर दोनों के बीच में आ गया। वैसे ही बच्चों ये इधर भी जाएगा और पी, और ये पी जो पी प्लस क्यू के साथ भी जाएगा, पी प्लस आर के साथ भी जाएगा। और ये जो इधर साइड में था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन हीरो हो जाएगा, राइट। तो इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों लॉ ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ पी करोगे तो क्या पी आएगा ना, पी का बार होगा, उसका ही बार कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ फिर से पी आ जाएगा वापस। निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, निगेशन निगेशन कैंसिल, डबल निगेशन कैंसिल, और पी बचता है। लास्ट लॉ है लॉज फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कुछ सोख लेना। क्या कर लेना, सोख लेना। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये आंसर क्या आ रहा है, देखो इतना सारा है लेकिन आंसर में क्या है तुम्हारा, पी ही आया। इतना सारा है तुम्हारा, आंसर क्या है, पी आया। इसलिए उसने क्या किया, छोटा कर दिया, राइट। सो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। पी डॉट पी प्लस क्यू है तो भी पी आएगा, पी अगर पी प्लस पी डॉट क्यू है तो भी क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो दिस आर फ्यू लॉज रिगार्डिंग व्हाट, बुलियन। ये आपका मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक में इतना हम लॉज का यूज करने वाले, रूल्स का। बच्चों ये सारे का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। यहाँ पे दे तो दिया है लेकिन इनका प्रूफ, हाँ बच्चों देखो लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग कॉम्पिटेटिव लॉज। लॉज को प्रूव करना है, ओके। कैसे कैसे प्रूव करेंगे, यूज ड्राइंग, बाय ड्राइंग ट्रूथ टेबल्स। क्या ड्रॉ करके, ट्रूथ टेबल्स ड्रॉ करके, राइट। बच्चों ये कौन सा लॉ है, कॉम्पिटेटिव लॉ है। कॉम्पिटेटिव लॉ का मतलब क्रम का नियम, पी यूनियन क्यू, क्यू यूनियन पी, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, ये बोला है पी यूनियन क्यू इक्वल और क्यू यूनियन पी, बराबर। या तो आप बोलो पी और क्यू, क्यू और पी, इसको प्रूव करना है। ये कॉम्पिटेटिव लॉ, इसको क्या करना है, प्रूव। तो बेटा क्या सिंपल, पी लिखो, क्यू लिखो,
कितने पॉसिबिलिटी है? 4। फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू। ऐसा लिख दो पहले। फिर बच्चों हम क्या इसको निकाल देंगे यहाँ पे, पी और क्यू। बच्चों पी और क्यू बोलो, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। बच्चों यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू और पी। क्यू बच्चों क्यू और पी लिखो, वही होता है ना, फॉल्स फॉल्स यहाँ लिखो, वही फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। बोलेंगे कि कॉलम नंबर 3 में भी क्या था, ये कॉलम का नाम दो, 1 2 3 4। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 है, उनके सारे ऑल पॉसिबल जो ट्रूथ टेबल के वैल्यू से क्या है, आर सेम, हेंस इट इज प्रूव्ड, ये दोनों सेम। समझ में आया? ऐसे ही बच्चों किसका करोगे आप, पी, ये आपने किसके लिए किया था, डिसजंक्शन के लिए किया था, अब किसके लिए करोगे, कंजक्शन के लिए करोगे। समझ में आया? वैसे सेम ये ट्रूथ टेबल। तो ये बच्चों देखो ऐसे आपको, राइट, ये अभी हमने देखा, ये दोनों का सेम आया ना, ये पूरे सारे ट्रूथ टेबल सेम आए, और वो सेम टू सेम क्या पे यहाँ पे भी सारे सेम आए, इसीलिए क्या है, ये दोनों सेम है, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट लॉ में जाएंगे। देखो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, कॉलम 1 2 हम देख सकते हैं, ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज पी एंड क्यू के सारे पॉसिबल वैल्यूज के लिए क्या है, आंसर सेम है कि नहीं। बच्चों इसको ही हमने क्या कल क्या पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वाला पढ़ा था। इक्विवेलेंट क्या है, ये नाम क्या था उसका, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ था, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, राइट। बच्चों देखो अब ये वाला कर पाएंगे कि नहीं, क्या लिखा है, आपको नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है। एसोसिएटिव लॉ को कैसे लिखा जाए, पी क्यू आर लिख दो 3 बार, यहाँ पे भी लिख दो पी क्यू आर, खाली क्या करो अभी ब्रैकेट बदलो, यहाँ पे पी क्यू पे है तो यहाँ पे क्या पे लगाओ, क्यू आर पे। बच्चों अब कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो 8 पॉसिबिलिटीज आएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर। यहाँ पे आप बच्चों फॉल्स 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 0 0 0 0 0 1 है ना, 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1। इसको बच्चों देखो सिंपली इसको क्या करना, पहले सारे को फॉल्स रखना, ये 4 को बदलने आता है ना आपको, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, है ना। पता चला 8 का कैसे लिखना है, फिर 4 ट्रू लगा दो, फिर यही फिर से इसको कॉपी कर दो यहाँ पे, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। समझ में आया? ये जो 4 ये जो है ना, ये तो 4 तो आपको लिखना आता ही है ना, यही 4 को खाली क्या करो यहाँ पे कॉपी कर दो, एक बार सारे में F लगा दो, सारे में T लगा दो, राइट। तो बच्चों ऐसा आपने कर दिया। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, इसको आपने बोला है कि भाई पहले बच्चों आपको इसको अलग से निकालना पड़ेगा, पहले आप खाली क्या निकालोगे, P और Q, क्या निकालोगे, P और Q। बच्चों P और Q निकालो, देखो फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू, हम 2 का ही निकाल रहे हैं, ट्रू फॉल्स भी बेटा क्या आएगा, ट्रू ट्रू, एक ट्रू आ गया ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सारे ट्रू हो जाएगा। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, पी क्यू निकाल दिया, अब हम पी क्यू आर निकालेंगे, ये तो आ गया है ना, अब ये वाला निकालेंगे, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, मतलब ये तो आ गया है, इसके साथ खाली क्या करेंगे, आर का हम यूनियन करेंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एक भी ट्रू आया तो ट्रू, एक भी ट्रू आया तो सारे ट्रू, ऑल ट्रू। बच्चों अब ये आ गया, सारे ट्रू है ना बेटा, एक भी ट्रू हो तो ट्रू, एक में खाली फॉल्स आ रहा है। बच्चों वैसे ही आप क्या करोगे, क्यू आर का निकालोगे, जो आएगा फिर से क्या निकालोगे, पी यूनियन, मतलब ये जो था इसके साथ क्या कर दोगे, उसकी ओ कर दोगे। सो यहाँ पे बच्चों देखो क्यू यूनियन आर करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सारे ट्रू आएंगे क्या बाकी, क्यू आर का है ना फॉल्स, हाँ यहाँ पे एक फॉल्स, 5 नंबर फॉल्स, तो यहाँ पे ये बराबर था ना अपना, अच्छा ये पी क्यू वाला था ना, पी क्यू था यहाँ पे फॉल्स, तो क्यू आर का बच्चों का ये क्यू में सारा क्या, बाकी सब क्या आया, ट्रू आया है ना, सॉरी क्यू आर का कर रहे हैं ना, क्यू आर ट्रू 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 फॉल्स, यहाँ पे सारे के बाकी सारे ट्रू ट्रू ट्रू। बच्चों अब आप क्या करोगे, इसका पी का और क्यू आर का, ये पी का और किसका, क्यू आर का, तो क्या क्या बेटा फॉल्स है, पहले देख लो और कहाँ पे दोनों फॉल्स, और कहाँ, यहाँ पे भी है ना, ये भी है फॉल्स, ये क्या है, ट्रू है क्या अपना, क्यू आर था ना ये, क्यू यहाँ पे क्यू वाला क्या फॉल्स है, आर क्या है यहाँ पे, आर ट्रू था, तो क्यू आर का क्या आएगा, ट्री आएगा,
राइट। हाँ, तो ये फॉल्स है, बाकी सारे क्या आ रहे हैं पी, क्योंकि हमें ये वाला पी को देखना है और हमें इसको देखना है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे एटलीस्ट सारे में ट्रू आ रहा है, ये वाला एफ है, लेकिन इधर क्या आ गया, ट्री आ गया, इसलिए सारे वैल्यू बाकी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये सर नो, इसीलिए बच्चों देखो ये दो, अब हम बोलेंगे कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 7, 5 एंड 7 के लिए क्या है, उसके सारे पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज के लिए उसके ये जो वैल्यूज भी आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट दिस टू फॉर्मूलाज आर इक्वल। ऐसे बच्चों आपको बाकी सारे में क्या करना है, परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखो ऐसा ही सेम टू सेम क्या कर पाएंगे, क्या ऐसा ड्रॉ कर पाएंगे, इसलिए आप कॉलम का नंबर दे दो। इस हिसाब से बच्चों फिर ये क्या था, वो और वाला था, ये वाला क्या एंड वाला, राइट। सिमिलरली बच्चों आपको ये सारे परफॉर्म करने हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे ही बच्चों क्या करोगे, अब डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। तो बच्चों देखो पहले सिंपल कंपोनेंट को लिख दो, खाली पी, खाली क्यू, पी यूनियन क्यू, जो भी सिंपल कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना सबको लिख दो। बाद में फिर उनके बीच में क्या कर दो, जो यूनियन है इंटीग्रेशन है वो करो। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स